प्रश्न, लेड एसिड सेल में स्पंजी लेड खालिस्तान सक्रिय पदार्थ बनाता है। उत्तर नकारात्मक। अगला प्रश्न, किस प्राथमिक सेल में सबसे अधिक वोल्टेज होता है? उत्तर लिथियम। अगला प्रश्न है, डिस्चार्ज करने के दौरान क्या हुआ? उत्तर, एनोड और कैथोड दोनों PbSO4 बन जाते हैं और H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व घट जाता है और सेल का वोल्टेज घट जाता है। अगला प्रश्न, एक सेल की खालिस्तान एम्पेयर में करंट की उत्पाद और घंटे के में समय के दौरान दिया जाता है, जिसके दौरान सेल अपने EMF तक करंट की आपूर्ति कर सकता है। उत्तर, क्षमता। अगला प्रश्न, लीड एसिड बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय क्या होता है? अमल को जल में डाला जाता है। अगला प्रश्न, लीड एसिड सेल की एम्पेयर घंटे दक्षता सामान्य रूप से किसके बीच होती है? उत्तर, 90 से 95%। अगला प्रश्न, प्लेटों का न केवल आंतरिक प्रतिरोध कम करता है बल्कि इसके अतिरिक्त सेल की क्षमता को भी बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है इंटरलेसिंग। अगला प्रश्न, वायुयान में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है शुष्क सेल बैटरी का। प्रश्न, चांदी जिंक बैटरी की सकारात्मक प्लेटों की सक्रिय सामग्री क्या है? उत्तर, सिल्वर ऑक्साइड। अगला प्रश्न, लीड एसिड सेल्स की तुलना में किस प्रकार के सेल्स कम तापमान पर बेहतर तरीके से काम करते हैं? उत्तर, हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं। उत्तर, क्षारीय। अगला प्रश्न, सेल को उत्क्रमणीय होती है उनका उपयोग सेल के किस रूप में किया जाता है? उत्तर, भंडारण में। बहुत कम स्व निर्वहन होता है और उनकी प्लेटें बकल या फूलती नहीं है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम जेली को लेड एसिड बैटरी के विद्युत कनेक्शन पर क्यों लगाया जाता है? उत्तर, अपक्षरण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, लीड एसिड सेल का जीवन लगभग कितने चार्ज और डिस्चार्ज होता है? तो ये होता है 1250। अगला प्रश्न, एक अच्छे भंडारण सेल की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि इस इलेक्ट्रोड सामग्री और रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्पाद दोनों इलेक्ट्रोलाइट में व्यवहारिक रूप से कैसे होने चाहिए? उत्तर, अघुलनशील। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में के इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य शुद्धता क्या है? उत्तर, लोहा। प्रश्न, लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक किस स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए? उत्तर, डिस्चार्ज में। अगला प्रश्न, एक जनरेटर में एक ओपन सर्किट EMF 180 वोल्ट का है, इसका टर्मिनल वोल्टेज 10 किलो ओम के लोड प्रतिरोध के साथ 150 वोल्ट तक गिर जाता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? उत्तर, 2 किलो ओम। अगला प्रश्न, क्षार सेल के लिए औसत चार्ज वोल्टेज लगभग क्या है? उत्तर, 1.7 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक एडिशन सेल की क्षमता किस सेल की तुलना में कम होती है? तो सीसा अम्ल सेल की, लेड एसिड सेल की। अगला प्रश्न, जब दो बैटरियों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? उत्तर, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका EMF समान हो। अगला प्रश्न है, औसतन एक एडिशन सेल की एम्पेयर घंटे की क्षमता लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 80%। अगला प्रश्न है, किस बैटरी का मुख्य नुकसान है इसकी उच्च प्रारंभिक लागत है? उत्तर, एडिशन की। अगला प्रश्न, सोलर सेल का एक विशिष्ट आउटपुट क्या है? उत्तर, 0.26 वोल्ट। एक शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध की कोटि का होता है? उत्तर, 0.2 से 0.5 ओम। अगला प्रश्न है, जब लेड एसिड सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रूप धारण कर लेता है? उत्तर, दूधिया। अगला प्रश्न है, एक पूरी तरह से चार्ज सेल का वोल्टेज एक चर मात्रा है जो किसी दर से प्रभावित होती है? उत्तर, चार्ज करने की दर से। अगला प्रश्न है, किसकी स्पेसिफिक गुरुत्वाकर्षण कम होता है? तो यह होता है जल का। अगला प्रश्न है, एक एडिशन सेल का EMF जब पूरी तरह से चार्ज होता है तो लगभग कितना होता है? ये होता है 1.4 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एल्कलाइन बैटरी किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है? तो ये होती है पोर्टेबल के लिए। अगला प्रश्न, सामान्य चार्जिंग दर के तहत चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए? उत्तर, लगभग 10%। अगला प्रश्न है, एक क्षार सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेड एसिड सेल के लगभग कितने गुना होता है? उत्तर, 5 गुना।